पंडित जी ने एक बात बहुत सही कही, अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आप सोचिए हमेशा आप सही पथ पर होंगे, सही रास्ते पर होंगे, क्योंकि कई बार मन कंट्रोल में नहीं होता तो आप गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, साल 2024 को बेमिसाल बनाने के लिए और ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। अब बारी वृषभ राशि वालों की है पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि अगर आपकी है तो आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। मेरे भाई देखो, जिनकी सचमुच में वृषभ राशि होती है उनका चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है, गाल थोड़ा सा पिचका हुआ होता है, ठोड़ी थोड़ी सी निकली हुई होती है और माथा नीचे चौड़ा ऊपर पतला होता है। ये बृहस्पति, ये मतलब कि वृषभ राशि वालों के चेहरे की पहचान है। आप देख करके जान सकते हैं कि ये वृषभ राशि का जातक है। तो इस साल का जो 2024 का ग्रह गोचर है उसके हिसाब से देवगुरु बृहस्पति जो जीवन और सुख के कारक ग्रह हैं वो आपके 12वें भाव में व्यय के स्थान में 1 मई तक रहेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप धार्मिक कार्यों पर खूब खर्च करेंगे। मैं मना नहीं करता हूँ, मैं कोई पापी नहीं हूँ कि मैं आपको धर्म कार्य से मना करूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत वाहवाही में आकर के इतना ज़्यादा भी कुछ मत करिए जिससे कल आपके लिए परेशानी हो जाए। सोच समझकर, यदि आपकी सामर्थ्य है तो खूब खर्च कीजिए, लेकिन यदि कर्ज लेकर खर्च करने की आवश्यकता है तो वहाँ थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि भगवान पैसे से प्रसन्न नहीं होते, भगवान सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, देवता सामग्री से प्रसन्न नहीं होते हैं। देवता भाव के भूखे हैं, देवता भाव के भूखे हैं। हमारा भाव कैसा है? सेबरी की जूठी बैर खा सकते हैं राम, विदुरानी के केले का छिलका खा सकते हैं कृष्ण, और दुर्योधन के 56 प्रकार के मेवे पर लात मार सकते हैं भगवान। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा रुपया खर्च करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो ये सिर्फ गलतफहमी है। जिसने इतना बड़ा सुमेर पर्वत बनाया है जो सोने का है और जिसका पैर खुद महालक्ष्मी सहलाती हैं, उन्हें आप पैसे से क्या खुश कर लोगे? त्रिभुवन की राजलक्ष्मी जिनके अधीन है उनको आप क्या ऐसी वस्तु समर्पित कर दोगे कि आपका वो एहसानमंद हो जाएंगे? इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म में खर्च करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, गेहूं के आटे की रोटियां खिलाएं। पूरे साल शनिदेव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे जो आपके रोजी रोटी और पिता का स्थान है। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो शनिवार के दिन आपको चींटियों को आटा देना चाहिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो किसी हनुमान मंदिर पर या शनि मंदिर पर शनिवार को लंगर लगाना चाहिए। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लंगर का फल तभी मिलेगा जब किसी से चर्चा नहीं करोगे कि मैंने लंगर लगाया था। लंगर लगा करके हाथ जोड़ के निकल जाओ। अगर कोई पूछे कि अरे आपने तो हनुमान मंदिर पर बहुत बड़ा लंगर लगाया था, अरे मैं तो कहाँ से लगा पाऊंगा, मेरी तो हैसियत ही नहीं है। नहीं, मैंने तो आपको देखा था वहाँ हनुमान मंदिर पर आप लंगर में थे। अरे मैं सेवा में लग गया था ना, वहाँ मैं सेवा कर रहा था, मैं लंगर उंगर नहीं लगाया हूँ। अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो आपका ये धर्म जो है आपके अगले जन्म के खाते में जुड़ जाएगा। और आपने अगर पोस्टर लगा दिया कि शनिदेव मंदिर पर 1000 लोगों का लंगर, सौजन्य से अपना नाम लिख दिया तो बस खत्म हो गया। जो आपने लंगर लगाया, लिखवा लिया, पढ़वा लिया, अब बस उसका कोई पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आपकी वृषभ राशि है और ज़रूरतमंद लोगों को आप भोजन कराते हैं तो निश्चित रूप से आप पुण्य के हकदार होंगे। साल की शुरुआत से अंत तक राहु आपके एकादश भाव में रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची से बचना है। हर रोज मंदिर जाना है, केसर का माथे पर तिलक लगाना है। सूर्य और मंगल अभी तो 8वें भाव में है। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाना है, उसमें 2 तुलसी के पत्ते भी डालिए। शुक्र और बुध आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं,
माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए लाभकारी है। अपने घर को साफ और सुगंधित रखिए। खास करके आपको अपने बाथरूम को हर समय चमका कर रखना चाहिए। अगर आपके बाथरूम में कोई स्मेल ना आए, अगर आपका बाथरूम एकदम नीट क्लीन रहे, तो आप विश्वास करिए आपके भाग्य में भी 4 चांद लग जाएगा। किसी का अगर आपको हैसियत जाननी है तो उसका बाथरूम देख लीजिए। बाथरूम जितना व्यवस्थित होगा वह परिवार उतना व्यवस्थित होगा। बाथरूम जितना डिस्टर्ब होगा उतना वह परिवार डिस्टर्ब होगा। अगर न मानिए तो अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ बाथरूम यूज करने के बाद आप ये अनुमान लगाकर देख लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाथरूम की सफाई, बाथरूम में पानी न लगे, घर की सफाई, घर के सामान व्यवस्थित रहें, इन बातों पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रह गोचर आपके अनुकूल रहेंगे। और ऐसे में मैं आप वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि यदि जरा सा भी समय आपको मिलता है तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के 108 नाम हैं, इनका प्रातः सायं आपको पाठ करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।